नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संजय राउत फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला हो रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के संजय राउत नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला हुए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करते हुए दिख रहे हैं। खबरों को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक मिलती रहे। मालदीव के पास तो आर्मी भी नहीं, वोट के लिए उससे झगड़ रहे हैं। संजय राउत का बीजेपी पर वार। जी हां, संजय राउत ने आरोप लगाया कि जिस भूमि के लिए वर्षों तक विवाद रहा, राम मंदिर का निर्माण उस जगह पर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही है वहां से 4 किलोमीटर दूर बना है, वहां तो कोई भी बनवा सकता है। जी हाँ, एक बड़ा उन्होंने हमला करते हुए इस समय राम मंदिर के ऊपर बोला। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को बीजेपी पर तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर राजनीतिक फायदे के लिए मालदीव के साथ झगड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मुद्दा खत्म हो गया है तो बीजेपी को सरकार लोकसभा चुनाव से पहले मालदीव के साथ झगड़ा कर रही है, जिसके पास खुद की आर्मी और पुलिस फोर्स भी नहीं है। मालदीव के साथ संघर्ष बढ़ाएंगे और चुनाव में उस नाम पर वोट मांगेगा। वहां चीन घुस गया है, पहले उनको बाहर निकालिए आप। मणिपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी को लेकर राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए संजय राउत ने कहा, राजनीति की बात नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते। इस तरीके के तमाम जो इस समय बयान आ रहे हो वो इस समय सुर्खियों में है। एक सीट का हिसाब करने के लिए लेकिन 1.5 साल हो गए, पीएम मणिपुर नहीं जा सके। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हैं, विपक्ष के और भी नेता वहां जा चुके हैं। यहां लोगों से बातचीत के दौरान उनकी वेदना समझी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाकर बैठते हैं, वहां बैठकर मालदीव के साथ झगड़ा करते हैं। इस तरीके से संजय राउत के इस समय बिगड़ गए हैं बोल। जी हाँ, संजय राउत ने कहा चीन घुस गया है, उससे पंगा लेने की हिम्मत बीजेपी और आरएसएस की नहीं है। राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है? यह राजनीति देश हित की नहीं है, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की राजनीति है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर संजय राउत ने कहा भगवान राम बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जी हाँ, भगवान राम पर भी इस वक्त बड़े बयान आ रहे हैं संजय राउत को। भगवान राम बीजेपी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जिसको बुलाया है उनको तो जाना ही चाहिए और जिनको नहीं बुलाया उन्हें भी जाना चाहिए। राम सबके हैं। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कि जिस भूमि के लिए वर्षों तक विवाद रहा, राम मंदिर का निर्माण उस जगह पर नहीं है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने कहा भाजपा का नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, जाकर देखिए कि मंदिर वहां बन गया है क्या नहीं। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही है वह मंदिर नहीं बना, वहां से 4 किलोमीटर दूर बना है। वहां तो कोई भी बनवा सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। वहीं विवादित जगह आज भी वैसी ही है, भाजपा को इस पर बात करनी चाहिए। इस तरीके से इस समय देखेंगे तो संजय राउत राम मंदिर को लेकर के भी हमलावर हो चुके हैं। राम मंदिर कह रहे हैं कि जिस जगह को विवाद था वहां राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा। और साथ ही साथ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यूबीटी शिवसेना को निमंत्रण पत्र नहीं गया, उसको लेकर के भी खासे नाराज दिखे। इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पर हमलावर भूमिका में इस समय दिख रहे हैं संजय राउत। लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए मालदीव के मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा क्या भारत ने राम मंदिर का जो इस समय निर्माण हो रहा है क्या वो वास्तविक जगहों पर नहीं हो रहा है, जिस तरीके के बयान इस समय संजय राउत के आ रहे हैं। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।